प्यारे बच्चों, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ आज की उर्दू क्लास का। आज हम मुताला करने जा रहे हैं मीर तकी मीर की गज़ल का। गज़ल नंबर 2 है। इसका जो पहला शेर है वो है हंगामे गरम कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। ये दूसरी गज़ल का पहला शेर है, जो कि गज़ल का मतलब भी है। मीर इस शेर में कहते हैं, वो अपनी गम की शिद्दत को बयान करते हुए लिखते हैं या कहते हैं कि जब मेरे दिल में बर्दाश्त की कुव्वत बाकी न रही, मैं कुव्वत बर्दाश्त से बाहर चला गया, तो इस कदर फरियाद और आहुजारी करने लगे जैसे कि कयामत बर्पा हो गई हो। या मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं कि जब मेरे दिल में इश्क का हंगामा, इश्क का जोश जज्बा शोर बरपा था, तो यूं महसूस हो रहा है कि मेरी हर पुकार में कयामत का शोर जैसे सुनने में आता है। इस शेर में शायर इस बात की तरफ मुतवज्जह होता है कि वह अपनी गम की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे दिल में बर्दाश्त की कुव्वत अब बाकी न रही, तो इस कदर फरियाद और आवाजाई जारी करने लगे जैसे कि कयामत का शोर बर्पा हो गई हो। या ये शेर बादशाही सखन मीर तकी मीर की गजल से माखूज है। शायर कहता है कि मेरे नाकाम इश्क ने मेरे दिल में हंगामा बर्पा किया है। अब मेरे बेचैन दिल को जरा भी सब्र करना नहीं आता। मेरे दिल की जलन और सूजिश में एक आलम का शोर सुनाई देता है। हंगामे गरम कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। ये पहला शेर है गजल नंबर 2 का। अब दूसरा शेर इस गजल का वो है, पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं कि अपने आप को पहचानने के बाद ही मैंने खुदा को भी पहचाना। यानी मुझे खुदा ने क्यों अशरफुल मखलूकात बना दिया, मुझे इस दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारनी है, मुझ पर क्या जिम्मेदारी आयद है। अब मुझे समझ आया कि इस हकीकत से पहले मैं खुदा से कितना दूर था। इन कलिमात की वजाहत भी इस शेर में पाई जाती है। कलिमात ये हैं, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को भी पहचाना। मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं, अपने आप को पहचानने के बाद मैंने अपने खुदा को पहचान लिया। खुदा को पहचानने के बाद अब मुझे पता चला कि मैं खुदा से कितना दूर हूं। यानी एक इंसान खुदा दोस्त होना चाहिए, आखिरत पसंद होना चाहिए, सालिह मोमिन और बाईमान होना चाहिए। शायर फरमाते हैं कि अब मुझे पता चला जब मैंने अपने आप को पहचान लिया। मन अरफ नफ्सहु फकत अरफ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने आप को पहचानने के बाद अब मैंने अपने खुदा को पहचान लिया। या ये शायर
खुदाई सखन मीर तकी मीर की गजल से लिया गया है। शायर कहता है कि अपने आप को पहचानने के बाद ही मैंने खुदा को भी पहचान लिया। अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि इससे पहले मैं खुदा से कितना दूर था। इस शायर में शायर को अपना मंजिल नजर आ रहा है कि मैं किधर जा रहा हूँ, मुझे किधर जाना है, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। अपने आप को पहचानने के बाद ही मैंने खुदा को भी पहचाना, यानी मुझे खुदा ने क्यों अशरफुल मखलूकात बना दिया, मुझे इस दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारनी है। अब मुझे समझ आया कि इस हकीकत से पहले मैं खुदा से कितना दूर था। यह है गजल नंबर 2 का दूसरा शेर। अब तीसरा शेर इस गजल का। आतिशे बुलंद दिल की न थी, आतिशे बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोले भर के खरमने सदे कोही दूर था। ये शेर मीर तकी मीर का है। इसमें शायर फरमाते हैं कि मूसा ने कोही तौर पर अल्लाह को देखने की ख्वाहिश की। कलीम के माने हैं कलाम करने वाला, अल्लाह ताला के साथ कलाम करने वाला मूसा कलीमुल्लाह, इसलिए यहाँ कलीम आया है। आतिशे बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोले बर के खरमनी सद कोही दूर था। ये शायर मीर तकी मीर का है। इसमें शायर फरमाते हैं मूसा ने कोही तौर पर अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की। खुदा की तजल्ली का ज़ुहूर होते ही कोही तौर जल गया। शायर कहते हैं कि अगर दिल में आतिश मोहब्बत यानी सच्ची मोहब्बत मौजूद हो तो इसका एक शोला सैकड़ों कोहितूरों को जलाने के लिए काफी है। अगर दिल में सच्ची मोहब्बत हो तो इसका एक शोला सैकड़ों कोहितूरों को जलाने के लिए काफी है। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना एक कलीम, यक शोले बर के खरमनी सद कोहितूर था। मीर शायर में फरमाते हैं, मीर तकी मेरी शायर में रकम तराज हैं। मूसा ने कोही तौर पर अल्लाह ताला को देखने की तमन्ना की, देखने की आरज़ू की। खुदा की तजल्ली का ज़ुहूर होते ही वो कोही तौर जल कर राख हो गया। शायर कहते हैं कि अगर इंसान के दिल में सच्ची मोहब्बत हो तो इसका एक शोला सैकड़ों कोहितूरों को जलाने के लिए काफी है। लिहाजा इंसान के दिल में सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, तब ही इंसान खुदा दोस्त बन सके। अब चौथा शेर है गजल नंबर 2 का। कल पाऊं एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो अस्ता खां शिकस्तों से चोर था। कासे के माने हैं खोपड़ी, अस्ता खां के माने हैं हड़ी। कल पाऊं एक कासे सर पे जो आ गया, मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं कि कल मैं रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक किसी इंसान की खोपड़ी से मेरा पाँव टकराया। न जाने कि वो खोपड़ी कितनी पुरानी थी, मेरा पाँव पड़ने से ही चकनाचूर हो गई। शायर फरमाते हैं, शायर कहता है कि मैं कल तो एक रास्ते से जा रहा था, वहां रास्ते पर एक खोपड़ी पड़ी हुई थी। पता नहीं वो खोपड़ी कितनी पुरानी थी, मेरे पाँवों के टकराने से वो खोपड़ी चकनाचूर हो गई और वो खोपड़ी जमीन के साथ घुल मिल गई। ये शेर खुदाई सखन मीर तकी मीर की गजल से माखूज है। शायर कहता है
کہ میں راستے سے جا رہا تھا کہ اچانک کسی انسان کی کھوپڑی سے میرا پاؤں ٹکرا گیا۔ یہ کھوپڑی بہت پرانی تھی، اس لیے میرا پاؤں پڑنے سے یہ چکنا چور ہو گئی، اور یوں یہ کھوپڑی مٹی کے ساتھ مل کر زمین کا حصہ بن گئی۔ اب اس کے بعد کا شعر ہے، اسی کے ساتھ اس کا واسطہ ہے اس شعر کے ساتھ۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ کہنے لگا، میر تقی میر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ کھوپڑی جو میرا پاؤں پڑنے سے چکنا چور ہو گئی، وہاں سے ایک آواز نکل آئی اور کہنے لگی کہ اے نادان، اے بے خبر انسان، راستہ دیکھ کے چل، غرور اور تکبر بے معنی ہیں۔ میں بھی کسی زمانے میں کسی غرور والے انسان کا سر تھا، آج سر رہ پڑا ہوں، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ یعنی وہاں سے ایک آواز آئی، کہنے لگا، وہ آواز یہ تھی کہ اے بے خبر انسان، ذرا دیکھ کے چل، ہوش حواس رکھ کے چل، آنکھ کھول کے چل، دماغ کو کام میں لا کے چل۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر انسان، ذرا آنکھ کھول کے چل۔ میں بھی کبو کسی سرے پر غرور تھا، جب میں بھی دنیا میں موجود تھا، میرا بھی غرور تھا، میرا بھی تکبر تھا، میرا بھی گمنڈ تھا، میں بھی کوئی ہستی تھی، لیکن آج میں سر رہ پڑا ہوں، کل تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ لہذا انسان کو اس دنیا میں غرور، تکبر، گمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا غرور، انسان کا تکبر، یہ ختم ہونے والا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آواز جو آئی ہے، یہ اسی کی مثال ہے کہ یہ دنیا کا جو یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے، یہ ہم ہستی ہے، یہ رہنے والی نہیں ہے۔ وہاں سے یہ آواز آئی کہ اے بے خبر انسان، دنیا میں سر جھکا کے چل، دنیا میں غرور اور تکبر نہ رکھ، یہ غرور، گھمنڈ اور تکبر رہنے والا نہیں ہے۔ اب آخری شعر ہے اس غزل نمبر 2 کا۔ تھا وہ تو رشکے ہورے بیشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ میر تقی میر مکتہ میں فرماتے ہیں، آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ جنت کی حوروں کو شرما دینے والا محبوب خود ہمارے دل میں موجود تھا۔ جنت کی حوروں کو شرما دینے والا محبوب خود ہمارے دل میں موجود تھا۔ اگر ہم سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا، اگر ہم اس بات کو نہ سمجھے تو یہ ہماری نادانی اور کم عقلی ہے۔ یعنی جنت کی حوروں کو شرما دینے والا محبوب خود ہمارے دل میں موجود ہے، اگر ہم اس بات کو نہ سمجھے تو یہ ہماری نادانی اور کم عقلی ہے۔ یہ اس غزل نمبر 2 کا آخری شعر ہے۔ اب انشاءاللہ دوسرے دن کل ہم حیدر علی آتش کی شاعری کا آغاز کریں۔ آج کا یہ غزل نمبر 2 اسی وقت اختتام ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ خواجہ حیدر علی آتش ہم پڑھیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، آتش کون تھا اور اس کی شاعری کیا تھی، اس کی غزل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور آج بس یہاں سے اختتام کریں گے۔ آمین وسلام۔